हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मुग़ल काल की, उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वह है औरंगज़ेब। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने जहांगीर का देखा था टॉपिक, मतलब सलीम का और अनारकली का जो संबंध था उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले हमने शाहजहाँ का पार्ट 1 डाला था। ठीक है दोस्तों, तो शाहजहाँ का पार्ट 2 भी डालेंगे, लेकिन आज हम पार्ट 1 देखेंगे औरंगज़ेब का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि औरंगज़ेब बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है, बहुत महत्वपूर्ण शासक है। और ये औरंगज़ेब का जो काल है 1658 से 1707 तक रहा, और इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वह है औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के लगभग 20% देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ इफेक्ट्स भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न है, औरंगज़ेब के शासनकाल में मेवाड़ का शासक निम्न में से कौन था। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ का शासक कौन था इनमें से, तो था राज सिंह। ठीक है दोस्तों, राज सिंह मेवाड़ का शासक था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने के कारण औरंगज़ेब ने हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो उस गुरु का नाम बताना है जो सिख गुरु थे जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, मना कर दी थी। तो वे थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है दोस्तों, गुरु तेग बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किसने शासनकाल में पुनः लगाया गया। ठीक है, तो जजिगर किसके शासनकाल में पुनः दोबारा लगाया गया, मतलब तो ये लगाया गया औरंगज़ेब के काल में। ठीक है दोस्तों, और बंद कर दिया था ये अकबर ने। ठीक है, और दोबारा किसने शुरू किया है, औरंगज़ेब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है दोस्तों, तो वो मुगल शासक कौन था जिसने संगीत पर और नृत्य पर प्रतिबंध लगा। ठीक है दोस्तों, तो मुगल शासक औरंगज़ेब था। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया, इसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगज़ेब की दक्षता थी। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा वो संगीत वाद्य यंत्र था जो औरंगज़ेब बजा सकते थे, वो उसमें कुशलता हासिल थी, दक्षता थी। तो दोस्तों था वीणा। ठीक है, और इनका एक चित्र भी मिलता है वीणा बजाते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह करके यह किसके नेतृत्व में औरंगज़ेब के विरुद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगज़ेब के विरुद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसके नेतृत्व में किया था ये पूछे है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सही उत्तर है वो है दोस्तों गोकुला के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, गोकुला के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगज़ेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर भारत में जो उसके खिलाफ किस औरंगज़ेब के विरुद्ध जो हुए हैं खिलाफ जो विद्रोह है उनका सही क्रम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो इनका सही क्रम है दोस्तों वो है जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिंदा पीर और दरवेश के नाम से औरंगज़ेब जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगज़ेब की पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ। तो औरंगज़ेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था 31 जुलाई 1658 में। ठीक है दोस्तों, 31 जुलाई 1658 में औरंगज़ेब का पहली बार राज्याभिषेक हुआ। और ऐसा ये मुग़ल काल का पहला शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है दोस्तों, 2 बार। तो पहली बार कब हुआ, 31 जुलाई 1658 में। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बार जब इसने विधिवत राज्याभिषेक किया तो दोस्तों इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसी एक का 2 बार सिंहासन
या सिंहारोहण हुआ हो। तो दोस्तों 2 बार किसका हुआ है? औरंगजेब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों ये की थी जहां आरा को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको रहमत अन निसा की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों रहमत अन निसा की जो उपाधि प्रदान की थी वो की थी दोस्तों नवाई बाई को। ठीक है, नवाई बाई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दोस्तों द्वितीय ताजमहल चांद बीबी का मकबरा कहलाता है और ये राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा बीबी का मकबरा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी 1679 ईस्वी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलराम बानो बेगम राबिया उद दौला की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था, वह कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ये बताना है कि यह कहाँ स्थित है जो मकबरा इसने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम राबिया बीवी के साथ कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ था इसकी शादी? 18 मई 1637 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 18 मई 1637 ईस्वी को ये वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1634 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो दोस्तों जो ये सूबेदार नियुक्त किया था 1634 में, तो ये नियुक्त किया था दोस्तों दक्कन का। ठीक है, दक्कन का मतलब दक्षिण का ये सूबेदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज़ महल। ठीक है दोस्तों, मुमताज़ महल औरंगजेब की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला भी क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। चलिए पढ़ेंगे। औरंगजेब का जन्म डैश को उज्जैन के पास 2 आदमी हुआ था। तो दोस्तों ये पूछा है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 नवंबर 1618 को। ठीक है दोस्तों, 3 नवंबर 1618 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो तिथि दी गई है दोस्तों ये SCRT के हिसाब से है। ठीक है, SCRT और NCRT भी मान सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी तिथि एक और है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और जो दूसरी तिथि है सन तो यही है 1660, लेकिन वो जो तिथि है वह है 24 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, 24